आज आपको किडनी स्टोन्स के बारे में बताऊंगा। बहुत कॉमन चीज़ है आज के ज़माने में, मैंने देखा है ज़्यादातर किडनी की बीमारी जो होती है किडनी स्टोन से होता है। इससे हाइड्रोनेफ्रोसिस करके एक प्रॉब्लम होती है। जब किडनी में ये स्टोन्स बनती है वो यूरिन में निकल के आती है, और किडनी से जो यूरिन का रास्ता निकलता है उसको यूरेटर बोलते हैं। दो तो किडनी से एक एक यूरेटर निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहाँ यूरिन स्टोर होती है और वहाँ से वो यूरिन बाहर निकलती है। ये जो स्टोन्स होती हैं ये यूजुअली किडनी में रुक सकती है, या किडनी से निकलने के बाद जो नली होती है जिससे यूरिन जाती है उसको यूरेटर बोलते हैं, उसके 3-4 जगह में रुक सकते हैं जहाँ वो बहुत पतला हो जाता है। 4 ऐसे जगह जहाँ पे यूरेटर पतला हो जाता है वहाँ पे जाके अटक जाती है, और उससे ना सिर्फ पेन होती है, और इसको अगर हम लोग अनदेखा करें तो धीरे धीरे किडनी में बैक प्रेशर जाती है। यूरिन नहीं जा पाती है तो किडनी में बैक प्रेशर जाता है, उससे किडनी डैमेज होती है। तो किडनी स्टोन आजकल बहुत कॉमन है, और इसके बारे में आज आपको बताने के लिए ये लेक्चर दे रहा हूँ मैं। याद रखिए, किडनी स्टोन में जो सबसे कॉमन स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन होता है। दूसरा होता है यूरिक एसिड की स्टोन, तीसरा कैल्शियम फॉस्फेट की स्टोन। बाकी 1-2 तरह की और स्टोन होती है, बहुत कॉमन नहीं होती है। तो पहले बात करें कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम की बात करते ही आप सोचते हो फिर तो कैल्शियम नहीं खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, कैल्शियम हमारे खाने में होना चाहिए, और इनफैक्ट जो लोग कम कैल्शियम खाते हैं उनको ज़्यादा हो जाती है स्टोन्स। ऑक्जेलेट्स एक ऐसी केमिकल होती है जो बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, स्पेशली पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है, और ये नट्स में जो कि काजू बादाम मूंगफली इनमें होती है, और इसमें भी, और सीड्स में जो कि अलसी का सीड है, इस तरह के बहुत सारे सीड्स और नट्स जो ज़्यादा खाते हैं, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, और स्वीट पोटैटोज मीठी वाली जो आलू होती है वो खाते हैं। चॉकलेट्स में बहुत कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। तो ये जो ऑक्जेलेट वाले आइटम्स है ये अगर आप खाते हैं, उसके संग अगर खाने में बहुत सारा कैल्शियम जाता है तो ज़्यादातर ऑक्जेलेट के संग वो इंटेस्टाइन में ही कंबाइन कर जाता है और ऑक्जेलेट को बाहर निकाल लेता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये ऑक्जेलेट रह जाती है, कैल्शियम उतनी नहीं होती है खाने में। तो कैल्शियम कम खाने से कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ज़्यादा खाने से नहीं। तो बहुत सारे बोलते हैं मेरे किडनी में स्टोन आ गया मैं तो कैल्शियम खाना बंद कर दूंगा। नो, कैल्शियम खाने में ज़्यादा खाना चाहिए, और वो ऑक्जेलेट को वहीं पे न्यूट्रलाइज करके बाहर निकाल देता है। अदरवाइज ऑक्जेलेट जब ब्लड में आ जाती है और किडनी में पहुंच जाती है तो वहाँ पे वो कैल्शियम से कंबाइन कर जाए तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाते हैं, तो वो स्टोन्स जा जाके अटक जाती है। तो पहला काम जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है कि कैल्शियम को खाने में रोकना नहीं है। हाँ, कैल्शियम की जो अलग से सप्लीमेंट लिया जाता है वो स्टोन बनाने में मदद कर सकता है, तो उसको अपना ले। पर जो जो खाने में कैल्शियम ज़्यादा है, तो मैं एक लिस्ट आपको देने वाला हूँ कौन से खाने में कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादा खाएंगे तो स्टोन नहीं होगी। ऑक्जेलेट के लिए एक बात बता दूं, पत्ते वाली सब्जियां तो हम लोग की बहुत हेल्दी माना जाता है, पर उसको ऑक्जेलेट उनमें से हटाया जा सकता है। ऑक्जेलेट वाटर सोल्यूबल होता है, तो जब भी कोई पत्ता वाला सब्जी बनेगा आपके वहाँ पे तो उसको पानी में बहुत देर भिगा के रखिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, 10-15 मिनट भिगो के रखिए, फिर उसको धो लीजिए, पानी को फेंकिए, एक बार और फेंकिए, तो इसमें जितनी ऑक्जेलेट है वो निकल जाती है। इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो आपको किडनी स्टोन का पहला काम हो गया कि बहुत सारा धुलाई करिए। जब भी कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेंगे तो उसको नट्स, चॉकलेट्स और ये सबको कम खाइए, और पानी खूब पीजिए। जब पानी पिया जाता है तो पानी में जितने भी कैल्शियम होता है, ऑक्जेलेट होता है, वो पतली वो डिसॉल्व हो जाता है। जब पानी कम पियेंगे तो यूरिन कंसेंट्रेट होती है, तो स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो पानी हर दिन कम से कम कोशिश करिए। जिनको स्टोन के पॉसिबिलिटीज है, जिनको पहले स्टोन हो चुका है, कुछ लोगों को टेंडेंसी रहता है स्टोन का, उनके खाने में पानी का मात्रा बढ़ाते जाइए। करीब 2-2.5 लीटर पानी हर दिन। 2.5 लीटर पानी का मतलब करीब 8 से 10 ग्लास पानी वो लोग खाएंगे तो स्टोन काफ़ी कम बनेगा। ज़्यादातर देखा गया स्टोन बनने वाले बोलते से पानी आजकल बहुत कम पी रहा था और कैल्शियम खाने में आया नहीं, और पत्ते वाली सब्जियां खाए, नट्स खाए, चॉकलेट्स खाए, और ज़्यादा स्टोन बन गई। तो इस बात को याद रखिएगा। हाँ,
यूरिक एसिड स्टोन के लिए जो सबसे ज्यादा है, नॉन वेज खाना बंद करना पड़ेगा। नॉन वेज से और अल्कोहल से यूरिक एसिड बनती है और वो स्टोन बनाने में बहुत मदद करती है। तो सेकेंड कॉमनेस्ट टाइप जो होती है यूरिक एसिड स्टोन, उसको हम लोग को रोकना बहुत जरूरी है। कैल्शियम फॉस्फेट की जो स्टोन होती है उसके लिए आपको जो रोकना चाहिए वो है ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना है। ज़्यादा नमक खाएंगे तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनने के चांसेस होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में भी काफ़ी जो सोडा वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनमें भी बहुत फॉस्फेट्स होता है, तो उनसे भी कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपके लिए मैं बताना चाह रहा था। एक और याद रखिएगा, प्लांट बेस्ड एनिमल फूड नहीं लेना है। तो अगर हम फाइनली बोले स्टोन के लिए प्रिवेंशन क्या क्या करना है, तो पहले तो पानी खूब पीजिए, 2-2.5 लीटर पानी पीजिएगा अपने। हाँ, एक और, नींबू का पानी या सिट्रस फ्रूट, मतलब जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनका पानी ज़्यादा पियेंगे। जो सिट्रस फ्रूट होता है वो क्या करता है, जो कैल्शियम जो स्टोन बनाता है उसके संग कंबाइन करके वो कैल्शियम को ऐसा बना देता है कि ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम बढ़ नहीं पाता है और स्टोन भी उतना नहीं बन पाता है। तो सिट्रस फ्रूट आप जरूर लीजिए। और कैल्शियम ज़्यादा खाइए खाने में, विटामिन डी ज़्यादा जाना चाहिए। तो ये दोनों आपके स्टोन को बनाने में मदद रोकेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, नमक कम खाना है अगर स्टोन से बचना है तो। और एनिमल फूड, जितने भी तरह के मीट, चिकन, मटन, फिश, इनको कट करिए और सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। ये तो है प्रिवेंशन की बात। अगर स्टोन हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने ये देखा, स्टोन हमारे जब जम जाती है और जाके अटक जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो हमारे एलोपैथी में तो ये है कि बोल देते हैं कि एक काम कर लो, आपका वो स्टोन निकालने के लिए ऑपरेशन कर देंगे। पर मैं एक लोगों को बहुत सिंपल सा बात समझाता हूँ। आपने सुना पेट दर्द होता है तो कुछ दवाई दिया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी स्पैस्मोटिक ड्रग्स। जो पेट दर्द की दवाइयाँ होता है, उस तरह की कोई दवाई लेके 3-4 दिन दवाई लिया तो वो क्या करता है, जो यूरेटर है उसको थोड़ा डायलेट कर देता है और उस वक्त खूब पानी पिया तो स्टोन निकल के फोर्स से निकल जाती है। तो ये ट्राई कर सकते हैं। और बहुत सारी मैंने ये देखा देसी दवाइयाँ काम करती है ये स्टोन रिमूवल के लिए। तो स्टोन होने के बाद का बात पीछे बाद में है, पर स्टोन होने के पहले का जो जो बात आपको हमने बोला वो याद रखिए। इस वीडियो को जरूर आप सर्कुलेट कीजिए। कैल्शियम खाइए, खाने में मेन खाइए, सप्लीमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं। और नींबू और कोई भी जूस पीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, इससे किडनी की स्टोन बनने का चांस काफ़ी हो जाएगा। नॉनवेज बंद करना है और अल्कोहल कम करना है, बंद ही कर दें तो सबसे बढ़िया बात है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, चॉकलेट्स अवॉइड करिए, नट्स अवॉइड कीजिए, सीड्स अवॉइड कीजिए। मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ हूँ, आपको आज किडनी स्टोन्स के बारे में बताया हूँ, पर मैं हर दिन हार्ट के बारे में भी लेक्चर देता रहता हूँ। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। हमारे कुकिंग के चैनल है जीरो ऑयल कुकिंग, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे हम आपको हर दिन नए नए रेसिपीज डालेंगे। बिना ऑयल के कैसे खाना बन सकता है, हमारे पास 1000 रेसिपी ट्राई किए हुए हैं। तो वी आर ग्रेजुअली गोइंग टू पुट इट। जीरो ऑयल फ्यूचर कुकिंग है, हर आदमी जीरो ऑयल कुकिंग सीख ले तो बहुत सारी बीमारियां बच सकती है। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स होने से बच सकते हैं। हार्ट के पेशेंट को तो जीरो ऑयल खाना ही पड़ेगा। तो आप जीरो ऑयल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।